प्रिय दोस्तों, हम सब धन कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन धन दो तरीके से कमाया जाता है। एक ईमानदारी से और दूसरा बेईमानी से। आप किस रीति से धन को अपने जीवन में आने देते हैं? क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम ईमानदारी के साथ, खराई के साथ धन को कमाते हैं तो उसमें परमेश्वर की आशीष और भरपूरी रहती है। वचन हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है, परंतु कैसे हमें इसके लिए परिश्रम करना चाहिए या किस तरीके से हमें धन को कमाना चाहिए, यदि उसे आप जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। दोस्तों, आप सभी को प्रेम पूर्ण नमस्कार और सभी नए एवं पुराने दर्शकों का सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम के नियमित दर्शक हैं और आपके फोन, एसएमएस और प्रत्युत्तर हमें इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में बहुत प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वचन में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के साथ आपका संबंध दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होते जा रहा है और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम नीति वचन की पुस्तक से परमेश्वर के संदेश को सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता चाहता है, क्या चाहता है। वह हमें एक बुद्धिमान मनुष्य के रूप में देखना चाहता है जो वचन को सुनता, मानता और उस पर चलता और साथ ही साथ दूसरों को भी सिखाता है। दोस्तों, मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह अपने आने वाले कल के लिए बहुत चिंता करता है। हम सब अपने भविष्य को लेकर अत्यंत भयभीत रहते हैं कि कल क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम चिंता करके अपना एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। हमारे दिन भी गिने हुए हैं। कल क्या होना है केवल परमेश्वर ही जानता है। इसलिए अच्छा है कि हम उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें जो कल को जानता है। तब हम सुख चैन के साथ जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, यही बुद्धिमानी की बात है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उन बातों को जानते हैं जो हमारे अध्ययन के लिए आगे आज के दिन के लिए रखी गई है। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को नीति वचन की पुस्तक अध्याय 27 से आरंभ करेंगे। इस अध्याय में हम मित्रता का विषय देखते हैं। तो आइए पढ़ें। नीति वचन 27 उसके 1 पद लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आज एक चिर परिचित विचार है कि आज का काम कल पर छोड़ दिया जाए। इसमें नहीं करने की इच्छा नहीं है, यह टालने की इच्छा है। एक कहावत है, नरक का मार्ग अच्छी मनोकामना से बनाया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टालना समय की चोरी है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय के 7 पद में, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यशाया 1 में वह कहता है, यशाया 1 के 18 में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मनुष्य की मानसिकता है कि वह आने वाले समय की प्रतीक्षा करें। आपको स्मरण होगा कि फेलिक्स पौलुस से सुसमाचार सुनकर अपने उद्धार के लिए परेशान तो था, परंतु उसने बंदी पौलुस से कहा, प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 25 पद में, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वह अवसर फेलिक्स को फिर नहीं मिला। मिस्र का फिरौन इस्राएल की युक्ति को सदैव कल पर टाल रहा था, जिसके कारण उसके पहलौठे की मृत्यु हो गई। साथ ही संपूर्ण देश के सब पहलौठे मारे गए। आज ही उद्धार का दिन है, कल क्या हो कोई नहीं जानता। नीति वचन 27 के 2 में लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु
तू अपनी सराहना न करना। काश गोलियत इस नीति वचन को सुनता। वह इस्राएल की सेना के आगे सीना चौड़ा करके आता था और उन्हें ललकारता था, परंतु वह एक युवक दाऊद के हाथों मारा गया। नीति वचन 27 के 3 में लिखा है, पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। यदि कोई मूर्ख आपसे क्रोधित है तो आप संकट में हैं, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। वह कुछ भी कह सकता है और कर सकता है। नीति वचन 27 के 4 पद में लिखा है, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। जल उठना अर्थात ईर्ष्या से भर जाना। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 8 उसके 6 पद में लिखा है, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है। याकूब के परिवार में ईर्ष्या के कारण क्या हुआ था? उन्होंने अपने छोटे भाई यूसुफ को दासत्व में बेच दिया। हम नीति वचन 27 उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। बाइबल में इस आत्मविरोधी व्यवहार के अनेक उदाहरण हैं। अन्य जातियों के साथ खाना खाते खाते अकस्मात ही अलग हो जाने पर पौलुस ने पतरस को झिड़का था। पौलुस को इसकी आवश्यकता भी थी। उसने पौलुस की बात पर ध्यान दिया। उनमें मनमुटाव नहीं हुआ। सहायता के लिए आपके दोष प्रकट करने वाला मित्र हो तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। यही कारण है कि प्रचारक के पास एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए। वह उसे दीनता के मार्ग पर लेकर चलेगी और उसकी त्रुटियां उस पर प्रकट करेगी। मैं आराधना से बाहर आकर फूला हुआ होता हूं, परंतु मेरी पत्नी कार में मुझ में पिन चुभा देती है और तब मुझे यह समझ में आता है कि वह सही है और जो मुझसे मीठी मीठी बात कर रहा था वह गलत था। यहाँ विषय यहूदा को प्रकट करता है, जिसने प्रभु यीशु को चुंबन देकर पकड़वाया था। नीति वचन 27 के 7 में लिखा है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी में उच्च वर्ग के पास खाना इतना अधिक होता था कि वे साधारण भोजन से ऊब गए थे, चाहे वह कितना भी अच्छा था। अतः उनके खाना पकाने वालों को उनके लिए नया नया भोजन पकाना पड़ता था कि उनकी भूख बढ़े। इसकी तुलना एक भूखे मनुष्य से करें। उसके लिए कैसा भी खाना स्वादिष्ट होता है। परमेश्वर के वचन के साथ भी ऐसा ही है। हमें उसे खाना है, चबाना है, उसे बार बार ध्यान में लाकर उस पर मनन करना है। परमेश्वर हम में भूख जगाए, उसके वचन की सच्ची भूख। नीति वचन 27 के 8 में लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। कलीसियाओं और मसीही संस्थाओं में अनेक विश्वासी गोल सुराख में चौकोर खूंटा या चौकोर सुराख में गोल खूंटा के समान है। इसका कारण है कि परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को वरदान दिया है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को वरदान का सदुपयोग करने के लिए निश्चित स्थान दिया है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 18 पद में लिखा है, सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। जी हाँ, हमें उसी स्थान पर अपने वरदान का उपयोग करना है। नए नियम में हमारे पास उन विश्वासियों का उदाहरण है जिन्होंने अपना वरदान कभी काम में नहीं लिया। पौलुस देमास नामक एक युवक के विषय कहता है, 2 तीमुथियुस 4 के 10 पद में, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है।
वह संसार में चला गया। जहां तक हम जानते हैं कि वह उस स्थान में कभी नहीं समा पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। नीति वचन 27 उसके 9 और 10 पद में लिखा है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपने विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। एक बार मैं एक धर्मी स्त्री के दफन में गया था। वहां केवल 15 लोग ही थे। उसके कुछ संबंधी उनके गांव ही में थे जो दूर पूर्वी क्षेत्र में था। वह यहां अपने पति के स्वास्थ्य के कारण आई थी, परंतु कलीसियाई कार्यों में वह सक्रिय थी। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम है। हम सबको मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अपने पड़ोसी में मित्र बनाना अच्छा है, अपेक्षा इसके कि दूर रहने वाले संबंधियों से आशा रखें। नीति वचन 27 के 12 में लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। भविष्यवाणी के अध्ययन का यह एक बड़ा लाभ है। हमें भविष्य की बातों का ज्ञान होगा। सच कहूं तो मैं आज समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य पर निर्भर करने के विषय बड़ा निराश एवं निराशावादी हूं। मेरे विचार में मनुष्य के पास समाधान नहीं है। हम संकट और विपदा की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। मनुष्य का यह सोचना कि वह संसार की समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी मूर्खता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि संकट काल आ रहा है और परमेश्वर संसार को दंड देने वाला है। मेरे मित्रों, इस नीति वचन से संबंधित एक और विचार है। मैं संक्षेप में सीधा सीधा कहता हूं, जीवन बीमा खरीद लें। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्य की योजना बनाएं। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आता देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य आने वाले कठिन समय की तैयारी करता है। कुछ लोगों के विचार में मनुष्य को सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए, जीवन बीमा नहीं करवाना चाहिए। लोगों के लिए यह एक मूर्खता का विचार है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। मैं तो कहूंगा कि परमेश्वर ने हमें भविष्य की तैयारी का साधन दिया है, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। हम नीति वचन 27 के 14 पद में पढ़ते हैं, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह श्राप गिना जाता है। इस बात में उपहास छिपा है। कुछ लोग प्रेम और लगाव का ऐसा नाटक करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि उनके मन में आपके लिए बड़ा स्थान है। ऐसे मनुष्य से सावधान रहें जो आवश्यकता से अधिक आपकी प्रशंसा करता हो। इसका एक अच्छा उदाहरण बाइबल में अबशालोम का है। 2 शमूएल 15 अध्याय उसके 1 से 6 पद में लिखा है, इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए, और अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था। और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था कि तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता, कि जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता,
तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। और जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा तय करने को आते, उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। ध्यान दीजिए, वह प्रातःकाल उठकर नगर फाटक पर बैठ जाता था और राजा के पास आने वाले प्रजा के लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करके उनका मन जीत लेता था। वह उनसे अपार प्रेम करने का नाटक करता था। वह उनकी प्रशंसा करता था, परंतु उसके मन में राजा का सिंहासन छीनने की अभिलाषा थी। मैं सेमिनारियों में उपदेश देते समय युवा प्रचारक से कहता हूं, युवकों, आप किसी भी कलीसिया में जाएं, वहां हमेशा एक प्रिय भक्त होगा जो कहेगा कि आप कैसे उत्तम प्रचारक हैं। कभी एक मधुर वृद्ध महिला होगी या कोई पुरुष होगा। परमेश्वर उन्हें युवा प्रचारकों के प्रोत्साहन के लिए वहां रखता है। वे आपकी ऐसी प्रशंसा करेंगे कि जैसे आप प्रेरित पौलुस, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, बिली संडे, बिली ग्राहम सब जोड़कर एक हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि आपके प्रोत्साहन के लिए वहां वे हैं, परंतु आप उनकी बात पर निर्भर ना हो। वह सच नहीं है। चाटुकारी इत्र के समान है, उसे सूंघना चाहिए, पीना नहीं। नीति वचन 27 के 17 पद में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपके मस्तिष्क को कुशाग्रता प्रदान करने वाला मित्र पाना बहुत ही अच्छी बात है। आप उसके साथ लाभ की बातें कर सकते हैं। मेरे पास भी ऐसा एक मित्र था। हम साथ बैठकर आत्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। उससे मुझे ताजगी और सामर्थ्य प्राप्त होती थी। मैं उससे कुछ न कुछ अवश्य सीखता था। ऐसा मित्र पाना एक महान सौभाग्य है। नीति वचन 27 के 19 पद में लिखा है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। ऐसा मित्र पाना महान बात है जो धोखा नहीं देगा। आप उससे अपने मन की बात कर सकते हैं। मित्र वह है जो आपको समझता है और आपसे प्रेम रखता है। नीति वचन 27 के 20 में लिखा है, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। हम अधिक और अधिक देखना चाहते हैं, हमें संतोष नहीं होता है। यही कारण है कि हमें विश्व भ्रमण अच्छा लगता है। नीति वचन 27 के 21 में लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्ठी हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। प्रशंसा से सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि उसका प्रभाव आप पर उचित हो। डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा, मनुष्य को परखने के लिए प्रशंसा और चाटुकारी की आग से बढ़कर अन्य कोई कुठाली नहीं। बुराई में प्रभु से लिपटना और बदनामी से बचने के लिए उस पर निर्भर करना तो आसान है। यद्यपि ऐसी स्थिति में अनेक जन चूक जाते हैं, परंतु अपने मार्ग में अपने अभिप्राय के निमित्त दीनतापूर्वक यत्न करते हुए प्रशंसा और चापलूसी अविचलित रहना परमेश्वर की निकटता में रहने की मनुष्य की सच्ची पहचान है। नीति वचन 27 के 24 में लिखा है, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहता है। ध्यान दीजिए, संपत्ति सदा नहीं ठहरती। आज के भौतिक संसार में यह समझना अति आवश्यक है। आप अपना धन साथ नहीं ले जाएंगे। कफन में जेब नहीं होती। क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है? इस बदलते संसार में राजवंशों का उदय और पतन होता रहता है। केवल परमेश्वर ही है जिस पर हम आश्रित रह सकते हैं। वही एकमात्र अपरिवर्तनीय मित्र है। मेरे मित्रों, मित्रता पर यह एक महान अध्याय है और इसी के साथ हम अब
अध्याय 28 में आते हैं और नीति वचन 28 के 1 पद में लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यह चाहे कुछ भी कहे, पाप मनुष्य में भय और आत्मग्लानि उत्पन्न करता है। एक समय मैं युवाओं के समूह में पाप के ऊपर चर्चा कर रहा था। उस समूह में एक युवक और युवती एक साथ रह रहे थे। मैंने उसे पाप नहीं कहा था, परंतु बड़ी रोचक बात थी कि वह युवक अपने बचाव में विवाद करने लगा। यदि यह बात उसके लिए ऐसी गंभीर नहीं होती तो वह उसकी चर्चा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात थी कि पाप के विषय चर्चा सुनकर उसका विवेक उसे दोषी ठहराने लगा और वह अपने बचाव में विवाद करने लगा। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। उस पर किसी ने दोष नहीं लगाया था। यदि वह चुप रहता तो मैं उसका पाप कभी नहीं जान पाता। हमारे चर्चा का विषय पाप था, उसका पाप नहीं। मनोविज्ञान के एक शब्दावली है अपराध बोध। हम सब में यह मनोवृत्ति होती है। मुझे एक मसीही मनोवैज्ञानिक ने कहा, हम सब में अपराध बोध होता है। यह हम सब का वैसा ही अंग है जैसे हमारा दाहिना हाथ। हम में से कोई भी इससे चाहकर छुटकारा नहीं पा सकता। मनुष्य प्रायः ऐसा करना चाहता है। उस प्रोफेसर ने आगे और भी रोचक बात कही, हम मनोवैज्ञानिक इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं, परंतु इसका निवारण नहीं कर सकते। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यदि मनुष्य में अपराध का बोध ना हो तो वह खड़ा होकर बोल सकता है। यदि उसका विवेक शुद्ध है तो वह अन्य मनुष्यों के विचारों और मानसिकताओं से नहीं डरेगा। नीति वचन 28 उसके 9 पद में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ध्यान दीजिए, व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का वचन। इसमें वह सब कुछ था जो सुलेमान के समय तक लिखा गया था, अर्थात पंच ग्रंथ, यहोशू, न्यायों और बहुत से भजन। परमेश्वर हमसे यहाँ जो कहना चाहता है वह यह है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी वाणी सुने तो पहले आपको उसकी वाणी सुननी होगी। उसने स्पष्ट कहा है कि वह अभक्तों की वाणी नहीं सुनता है। एक छोटी लड़की बीमार थी। उसका पिता भावनात्मक होकर परमेश्वर से उसकी चंगाई की प्रार्थना कर रहा था, पर मैं कहूंगा कि उसे एक धर्मी जन को बुलाकर प्रार्थना करवानी थी, क्योंकि परमेश्वर अधर्मी की प्रार्थना नहीं सुनता। पहला पत्रस 3:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। लिखा है कि अधर्मी की प्रार्थना परमेश्वर के निकट घृणित है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना किस प्रकार की प्रार्थना है। क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य है या घृणित है? अवश्य ही इस पर चिंतन करें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, हमने अनेक शिक्षा की बातों को नीति वचन से ग्रहण किया है और ये सब हमारे सांसारिक और आत्मिक जीवन के लिए स्वर्णिम शिक्षाएं हैं। आप इनका अनुसरण करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को इस पृथ्वी पर तथा अनंत जीवन में सुखमय बना सकते हैं। वचन में लिखा है कि धन प्राप्त करने के लिए टेढ़ी चाल चलने से उत्तम है खराई से चलकर निर्धनता में जीवन जीना। आज लोग धन प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, देश के कानून को तोड़ते हैं, लोगों को ठगते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं केवल धन प्राप्त करने के लिए। वचन कहता है कि हम ऐसे धन को छेद वाली थैली में जमा करते हैं। आप कितना भी कमाएंगे वह आपके पास टिकेगा नहीं, आप उसका सुख भी नहीं ले पाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा ही नियम बनाया है। दोस्तों, आप अपने आसपास में देख सकते हैं, आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। ईमानदारी के साथ खराई से कमाए हुए थोड़े से धन में परमेश्वर आशीष देता है, उसमें आपको परमेश्वर की बहुतायत प्राप्त होती।
कैसे यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को भोजन कराया था, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष और भरपूरी थी। खराई के धन में परमेश्वर की भरपूरी रहती है। वह भले ही कम होगा, पर आपकी सारी आवश्यकताओं के लिए वह पर्याप्त होगा। आप ऐसे परमेश्वर पर बुद्धिमानी से भरोसा करके देखें दोस्तों। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की भरपूरी के लिए आप खराई के साथ जीवन जिए। आप उसे अनुभव करके देखें अपने जीवन में। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें बहुत ही साहस और बल प्रदान करता है। इन वचनों को पढ़ने से प्रभु हमें एक उत्तम और एक विश्वास योग्यता का जीवन जीने के लिए प्रभु प्रेरणा मिलती है, और हमें यह भरोसा मिलता है क्योंकि ये आपके वचन हैं, ये हमारे जीवन में वैसा ही कार्य करेंगे जैसा कि लिखा है, क्योंकि प्रभु आप झूठ नहीं बोलते। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे दर्शकों के लिए और जितने इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो कि वे खराई का जीवन जिए, वे ईमानदारी का जीवन जिए, वे ऐसा जीवन जिए प्रभु जिसमें वह धन के लिए प्रभु गलत काम ना करें, परंतु प्रभु वो ईमानदारी के साथ अपने जीवन के लिए उस परिश्रम को करते चले जाएं, ताकि प्रभु जो कुछ उनके पास हो प्रभु उसमें आप भरपूरी बनाए रखें। जितना उन्हें मिलता है प्रभु उसमें प्रभु आप अपनी उपस्थिति और अपनी उपलब्धता रखें, ताकि प्रभु किसी बात की कमी उनके जीवन में ना हो। प्रभु उस खराई के पसीने की रोटी में प्रभु जो स्वाद है उसका अनुभव करने के लिए प्रभु हमारे सभी दर्शकों को प्रेरित करें, ताकि हम ऐसा जीवन जिएं जो आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा जो आपने आशीष प्राप्त की है उसे हमारे साथ साझा करें। कृपया फोन, SMS का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब इससे अच्छी अच्छी बातों को सीख रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपको भी। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मूर्ख। परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करने वाले मनुष्य को बाइबल मूर्ख की संज्ञा देती है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नीति वचन 27 अध्याय में किसे उत्तम कहा गया है? ए, खुली डांट, बी, गुप्त डांट, सी, खुला प्रेम, डी, गुप्त प्रेम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।